नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सबसे ट्रेंडिंग और धाकड़ टॉपिक पे, जो भागलपुर का पीरपैंती थर्मल प्लांट है, जिसके बारे में एक रिपोर्टर ने चर्चा की और वो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने 1 रुपए में अडानी को ये जमीन दे दी। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं भी शॉक हो गई थी, लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो बिना फैक्ट चेक किए इनकी पूरी बात मान ले। तो इसीलिए मैंने उस पूरे प्रोजेक्ट की फाइल खोली। बाद में कुछ फैक्ट आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहली बात कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता है। ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर इशू है और भी 50 चीजें हैं, इंफ्रा का भी इशू है। अभी धीरे धीरे वो चीज फिलफिल हो रही है, लेकिन आपको पता है कि पुराने जंगल राज में क्या होता था। चीनी मिलें बंद करवा देती थी। अगर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहे तो उसको मतलब ऐसे बंदूक के दम पर उनके बिजनेस बंद करवा दिए जाते थे। इससे हर इंसान वाकिफ है। तो यहाँ पे अपना कोई बिजनेस अपने रिस्क पे नहीं लगा सकता, तो उसे चाहिए सरकार का सपोर्ट। बिहार की जनता को चाहिए इंडस्ट्री। सरकार ने बोला कि आप आइए हमारे बिहार में बिजनेस लगाइए, हम आपको जमीन देंगे। अब किसी भी बिजनेस को, चाहे वो पूरे देश के किसी भी मतलब पूरे मैं तो बोलती हूँ दुनिया में ही किसी का कंट्री का निकाल लो, तो अगर किसी सरकार को अपने यहाँ पे वहाँ इंडस्ट्री लगवानी है तो उसको बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है। जैसे कि अडानी का एग्जाम्पल ले, तो अडानी के पास तो बिहार में कोई जमीन नहीं है, तो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा? अगर वो यहाँ आता है तो कहाँ करेगा? उसको कौन जमीन देगा? आम जनता से तो वो डील नहीं कर सकता, एमओयू नहीं कर सकता। वो सरकार से करेगा, सरकार उसको जमीन देगी, तब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देगा। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि जमीन दे दी, बेचना और लीज पे देना, फ्री में देना और लीज पे देना, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसको आप घिचपिच मत करो। फ्री में देना मीन्स एनडीए की सरकार ने अडानी को ये जमीन दे दी और ये कह दिया कि भाई ये तुम ले ले, इसका चाहे तुम जो कुछ भी करो, किसानों को मुआवजा दे दो, ये जमीन तुम्हारी हो गई। तुम चाहो तो इसे बेच के दूसरे राज्य में जमीन खरीद लो। ये होता है फ्री में देना। दूसरा लीज पे देना। एनडीए सरकार ने बोला है कि भैया हमको तुमसे चाहिए बिजली, तो इसके लिए मैं तुमको 30 साल के लिए ये जमीन देता हूँ। कई राज्यों में तो फ्री में दिया जाता है, 10 पैसे में दिया जाता है, ऐसे नाम के तौर पे, ताकि कुछ डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए हो। वैसे फ्री में ही दिया जाता है कहा जाए तो। अगर कल को बिहार में सरकार चेंज होती है और ये थर्मल प्लांट बंद करवा दिया जाता है तो अडानी चला जाएगा, वो जमीन लेके नहीं जाएगा, जमीन यहीं रहेगी। दूसरी चीज ये है कि पीरपैंती थर्मल प्लांट जो है वो 2006 में पहली बार इसके बारे में सोचा गया था कि हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बारे में प्रस्ताव भी पारित हुआ। 2010 तक बातचीत चली कि कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से सब कुछ, कैसे इंतजाम होगा चीजों का। 1000 एकड़ की जमीन को एक्वायर करना शुरू किया था 2010 में। उस समय भी लोगों ने विरोध जताया था कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, किसानों ने विरोध जताया था कि हमको पैसे नहीं मिल रहे और हमारी जमीन ली जा रही है। 2010 में इस पूरे मामले पर कि हाँ यहाँ पे थर्मल प्लांट बनेगा, इस पूरे बात पर जनता से भी राय ली गई। कहा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उनकी सहमति भी बनी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें मुआवजा मिलेगा, हम जमीन ले ले, ताकि बाकी जो वहां पे जो आबादी रहती है उनको कम से कम बिजली की सुविधा मिले। 14 में ये बातचीत, ये एमओयू हो गया। कहा जा रहा था कि 1 साल में, यानी कि 2014 से 15 तक ये खुल जाएगा, क्योंकि बात तो हमारी 2006 में तैयार हो गई थी ना, पूरा आइडिया तैयार हो गया था। तो ऐसा कहा जा रहा था कि 2014-15 में शुरू होगा। लेकिन जो बीच का दौर है, वो यूपीए सरकार में इतने सारे स्कैम होते थे, तो वो काम पूरा हो नहीं पाया, वो रुक गया। कभी पर्यावरण की मंजूरी, कभी लोगों का विरोध, कभी कुछ, ये शुरू नहीं हो पाया। लेकिन एक बात याद कर लीजिए कि जमीन एक्वायर कर ली गई थी तभी। लेकिन एक बात याद कर लीजिए कि जमीन एक्वायर कर ली गई थी तभी। ये अटका रहा मामला 2016 तक। उसके बाद जाके 2023 में पहली बार फिर से एनडीए सरकार ने, यानी कि जो बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का मन बनाया। तो उन्होंने पहले तो सरकारी कंपनियों से रिक्वेस्ट की, जो बिहार की कंपनियां हैं, कि आप यहाँ पे बनाइए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि बिहार में कोई बिजनेस नहीं लगाना चाहता है। आपको पता है, रिस्क का भी डर है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है और लॉस का भी इशू है यहाँ पे। तो फिर मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने एक बिडिंग बुलाई, जिसमें 4 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें से जेएसडब्ल्यू यानी कि जिंदल वाला कंपनी, अडानी और 2 और कंपनियां शामिल थी। प्लांट की बिडिंग होती है ना, तो जो भी कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करे और कम पैसों में हमको बिजली दे दे, उस कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये आप पूरे पारदर्शी तरीके से किया गया। आप पूरे इंटरनेट पे देख लो, आप पूरे इंटरनेट पे देख लो कि जेएसडब्ल्यू और 2 कंपनियां और अडानी ने कितने कितने प्रति यूनिट पैसे देने का, बिजली देने का वादा किया। तो जेएसडब्ल्यू ने कुछ 6.5 बोला। सिर्फ अडानी ये कंपनी थी जिसने 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी राजी कर लिया और 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने को भी राजी हो गई। अब सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाई जा रही है कि जो एनटीपीसी है वो तो 4 रुपए प्रति दर बिजली देती है।
हाँ, वो दूसरे राज्यों में देती होगी ₹4, लेकिन वो बिहार में क्योंकि स्टार्टिंग फ़ेज़ है, यहाँ पे थर्मल प्लांट लगा तो उसे भी डर है, वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए उसने अपना प्राइस बढ़ा के रखा। लेकिन अडानी ने नहीं बढ़ाया, अडानी ₹6 कुछ पैसे 25 पैसे पे अटकी रही और वो ये बिडिंग क्रैक कर गई, अब उसको ये मिल गया। अब देखो आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि अडानी ने ज़मीन तो ले ली, लेकिन जो किसानों की ज़मीन है, वहाँ पे पैसे कौन देगा? मुझे ये पता चला कि जो भागलपुर के जो प्रशासन है, उन्होंने कहा है कि 90% लोगों को मुआवज़ा दिया जा चुका है, इस वाले बिड के बाद, 90% लोगों को। तो ये मुझे पूरा लॉजिक समझ में नहीं आया कि वीडियो बनाया गया था या बनवाया गया था, आई डोंट नो एनीथिंग, पर उन प्रशासन की तरफ से ये कहा गया। 10% लोगों को अभी नहीं मिला है, वो भी मिल जाएगा, वो इसलिए क्योंकि उनका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। आपको पता है कि रूरल एरिया में पेपर वर्क वाक़ई बहुत मुश्किल काम होता है, ये चीज़ इकट्ठा करो, वो चीज़ इकट्ठा करो। मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि बिहार में जब एक थर्मल प्लांट बस एकमात्र थर्मल प्लांट बनाने को लेकर इतना तमाशा खड़ा किया जा रहा है। आप सोच लो अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स अपना वो चालू कर दे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तब क्या होगा? और भी राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इन महाराष्ट्र, इन सभी बड़े राज्यों में थर्मल प्लांट क्या बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगते हैं, सरकारें ज़मीन देती है लीज़ पे। वहाँ पे कोई विरोध नहीं होता और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विरोध नहीं करती है, वहाँ पे भी ज़मीन दी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने खुद थर्मल प्लांट लगाने के लिए, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्होंने अडानी को थर्मल प्लांट लगाने के लिए टेंडर दिया था। लेकिन आज जब बिहार के भागलपुर में एक छोटे से पिरपैंती एरिया में एक आबादी को फ़ायदा मिलेगा, थर्मल प्लांट लगने जा रहा है, तो आप इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। तो सदियों से चला आ रहा है कि जब सरकार को अपने काम करवाने होते हैं, तो वो प्राइवेट कंपनियों से हेल्प लेती। सरकार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोल सकती। वो ऑफ कोर्स बिज़नेसमैन को यहाँ पे बुलाएगी और खुलवाएगी। और फिर रही बात अडानी और मोदी जी के फ्रेंडशिप की, तो मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस की भी सरकारें थी 5 दशक तक यहाँ बिहार में, तो वो भी चाहती तो अपने फेवरेट बिज़नेसमैन किसी को भी उठा लेती और बिहार में एक थर्मल प्लांट लगा देती। किसी को बुरा नहीं लगता, ना कोई शिकायत होती, इनफैक्ट तारीफ होती उनकी। उनके अंदर ये सब करने की नियत ही नहीं थी। वो हमेशा से कुछ राज्यों को हमेशा पिछड़ा देखना चाहते थे ताकि उनका वोट बैंक चालू रहे, उनको वोट लेने में आसानी हो। पढ़े लिखे कम लोग जाति के नाम पे वोट देंगे इसीलिए। मान लिया मोदी जी बहुत फेवरेटिज्म करते हैं बिजनेसमैन के साथ, उन्होंने किस वो बस अडानी को चाहते हैं और किसी को नहीं, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि बिहार में जो थर्मल प्लांट लग रहा है, था अगर कांग्रेस सरकार लगा रही हो तो वो किसको टेंडर देती, किसे देती और कितने रुपए में देती? मुझे बस ये जानना है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में दिया है टेंडर, अडानी को टेंडर दिया है, अडानी से 100 करोड़ का चंदा भी लिया है। तो मुझे बस ये जानना था कि अगर उनकी सरकार में ये थर्मल प्लांट बन रहा होता तो वो किसको टेंडर देती? क्या वो एक गरीब इंसान, एक स्टार्टअप करने वाले बंदे को देती टेंडर? क्या वो एक गरीब के बेटे को ये टेंडर देती कि तुम आओ बेटा थर्मल प्लांट लगाओ? कभी नहीं देती। एक वेल सेटल्ड कंपनी, बिजनेसमैन, उद्योगपति को टेंडर दिया जाता है किसी भी राज्य में प्लांट लगाने के लिए। बिहार में ही ये मुद्दा क्यों बना रही है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह इन्हीं प्रति पैसे के रुपीस के हिसाब से जमीन दिए जाते हैं और बड़े बड़े टेस्ला और पता नहीं आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, आप देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आईफोन का लगा है वो कितने पैसे में दिया गया है। लेकिन नहीं, वहां पे विरोध नहीं होगा। लेकिन बिहार ही क्यों टारगेट पर, और भी राज्यों में दिए जा रहे हैं। जिस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला, वो मुझे अब सुन के राहत मिल गई है कि प्रशासन ने कहा है कि 90% लोगों को मिल गया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज अडानी को दो, अंबानी को दो, टाटा को दो, बिरला को दो, आई डोंट केयर कि कौन बिहार में लगा रहा है प्लांट। पर बिहार में प्लांट लगना चाहिए और जिनकी ज़मीनें हैं उनका मुआवज़ा मिलना चाहिए। और रही बात 10 लाख पेड़ काटे जाएँगे, हैदराबाद में 30 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके थे। रातों-रात कांग्रेस की सरकार ने बुलडोज़र बुलवाया और उनके पक्षियों के सामने उनके घर को रौंद दिया। हाईकोर्ट को आना पड़ा खुद रोकने के लिए, और वो आज पेड़ की चिंता कर रही है। पेड़ तो कहीं और भी हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे, लेकिन थर्मल जो प्लांट लगता है उसका ज्योग्राफी, उसका कॉरिडोर मतलब औद्योगिक एरिया देखा जाता है। ऐसे कहीं भी नहीं लग सकता। एज़ अ जर्नलिस्ट अगर कुछ लोग अफ़वाह फैलाते हैं तो एज़ अ जर्नलिस्ट मैं भी सच्चाई बताना मेरा काम है और मैं बताऊँगी। नमस्कार।